रोज भगवान सबके दुखों को दूर करेंगे, आखिर कैसे करेंगे? कैसे? परमात्मा के लिए भी लिमिट तो है ही। अब भगवान जानते हैं संसार के समस्त जीवों के अपने अपने कर्म हैं। यहाँ तक भगवान कह रहे हैं कि भाई मिथ्या तोमोनीय कर्म जीवों का इतना भारी रहता है कि भगवान भी उनका मिथ्यात्व दूर नहीं कर सकते। अब उनका कर्म दूर करना, सत्ता में से मिथ्यात्व मोनी अनंतानुबंधी कर्म की ग्रंथि जो बनी हुई है अनंतानुबंधी, सब तक भगवान क्षय नहीं कर सकते। अब इसके लिए भगवान को देशना देने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। सिवाय देशना देने के उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। तो भगवान करेंगे तो क्या करेंगे आखिर? आप सोचिए। अब जीव अपने अपने कर्म लेकर आए, भारी कर्म लेकर आए, मिथ्या तो मोहनीय का कर्म साथ में, ऐसे जीव भगवान के समूह शरण में आकर के बैठ के देशना तो सुनेंगे। अंदर मिथ्या तो मोहनीय पड़ा है और बाहर तो तीर्थंकर परमात्मा है, समूह शरण में विराजमान है, भगवान केवली के रूप में है, देशना अंतिम सत्य के स्वरूप में दे रहे हैं। अब उनका मिथ्यात्व कैसे स्वीकार करें? अब उनका जो कर्म है वो कैसे स्वीकार करेगा? ये सबसे बड़ा। समूह शरण में जाकर बैठ कर के भी कई मिथ्यात्वी जीव भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार हुए। अब जीवों को सबसे पहले केवल ज्ञान क्या होता है, केवल दर्शन क्या होता है, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी नहीं समझ। अब संसार के अंदर वितरागित को तो कभी देखा नहीं, केवली को कभी देखा नहीं। अब किसको अनुभव होगा? कौन समझेंगे, कौन स्वीकारेंगे इस बात को? और भगवान को केवल ज्ञान हो जाए, अब कौन समझेंगे? और ऐसे परमात्मा जगत का अंतिम सत्य प्रस्तुत करेंगे और ये बात किसके गले उतरे? अब तीर्थंकर भगवान के पास एक ही उपाय बच रहा है, जगत को देशना देकर उनका कल्याण कर, वासक शेप डालकर, आशीर्वाद देकर, दुख दूर कर, सुख देकर जगत का कल्याण कैसे हो? संसार के संसारी जीवों की आशाएं अपेक्षाएं सिर्फ अपने दुख को दूर करने तक सीमित है और सुख शांति समृद्धि प्राप्त करने तक ही सीमित है। तो संसारी जीवों को इससे ज्यादा, इससे बड़ी तो कोई अपेक्षा ही नहीं है। अब संसार के लाखों करोड़ों में से कौन सा ऐसा जीव मिलेगा कि ना भगवान ना मारू दुख दूर नहीं थाय तो चालशे, મને કઈ ફરક નથી પડતો, મને સુખ નહીં મળે તો પણ ચાલશે, ફક્ત મને મારા જીવનની અંદર સમ્યક દર્શન થઈ જાય, મારું મોક્ષ નક્કી થઈ જાય, બસ ભગવાન ઘણું થઈ ગયું। अब ये कौन बोलेगा? ये विचार कौन बोलेगा? ये भाषा कौन व्यक्त करेगा? एक भी जीव मिलना मुश्किल है। और ऐसी स्थिति के अंदर मिथ्या मति जीव अपनी तरह से जिस वृत्ति के जैसे, तो भगवान क्या कर रहे हैं? अब जगत के जीव अपना कल्याण कैसे कर रहे हैं इसके लिए देशना, पूरी जिंदगी देशना दे। जब से केवल ज्ञान हुआ है तब से लेकर पूरे जीवन भर तक देशना देंगे। एक दिन भी भगवान ना नहीं बोलेंगे। अब भगवान को सिर दुखता है कि नहीं दुखता है? भगवान को मुंह दुखता है, पैर दुखता है, पेट दुखता है कि नहीं दुखता है? अभी अशाता वेदनीय कर्म संपूर्ण क्षय नहीं हुआ है, चार ही घाती कर्मों का क्षय हुआ है, वेदनीय कर्म नहीं टला है अभी। लेकिन भगवान एक दिन भी देशना से इनकार नहीं करता।
अब देशना का काल जो जिस तरह से भगवान ने अपना जीवन का सेट किया है, अब ये भगवान का च्यवन होता है गर्भ में, ये भगवान का जन्म होता है। अब यहाँ भगवान जो है दीक्षा लेते हैं। अब ये उनके संसार का सांसारिक जीवन है, परिवार का पारिवारिक जीवन है। जगत के जीवों को तो मतलब नहीं, भगवान के परिवार को मतलब। महावीर स्वामी की एक बेटी गौरव ले सकती है कि मैं महावीर की बेटी हूं, लेकिन जगत के सभी जीव थोड़ी गौरव लेंगे सब। हाँ भाई ठीक है, आप भगवान की बेटी है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। अब भगवान दीक्षा लेकर खुद अपनी साधना करने उनके लिए अनिवार्य है। अब जब इनको परमात्मा को केवल ज्ञान हो जाए, केवल दर्शन हो जाए, इधर भगवान तीर्थंकर बन जाए, तीर्थंकर नाम कर्म के पुण्य प्रकृति उदय में आ जाए, अब यहाँ से लेकर के ये जीवन जो उनका तीर्थंकर के रूप में चलेगा, अब इसमें भगवान को देशना ही देनी। अब ये समझ लो, ये महावीर स्वामी का जीवन है। ये 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने दीक्षा ली, 42 वर्ष की उम्र में भगवान को केवल ज्ञान हुआ। अब बच्चे कितने हैं? ये 30 वर्ष बचे। 30 वर्ष तक महावीर देशना देते। एक वर्ष के दिन कितने? 360। 30 वर्ष के दिन कितने हुए? एक दिन की देशना कितनी? 2 प्रहर की। 2 प्रहर मतलब कितने? 6 घंटे। अब 30 वर्ष के दिन निकालकर 6 घंटे से गुणाकार करो। अब सबके लिए नियम यही है, सभी तीर्थंकर इसी तरह। फर्क क्या पड़ेगा? पार्श्वनाथ भगवान ने, अब पार्श्वनाथ भगवान ने भी 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, लेकिन सिर्फ जो है उनका साधना काल 83 दिन का ही चला। 84वें दिन तो केवल ज्ञान हो गया। अब 84वें दिन को केवल ज्ञान होने से लेकर के 100 वर्ष के आयुष्य तक, 70 वर्ष तक जो है अब भगवान केवली के रूप में देशना देते रहे। कितनी बड़ी बात है। गणित तो वही रहेगा, एक दिन के 6 घंटे, एक बरस के 360 दिन। अब 70 बरस के दिन निकालो और 70 बरस के घंटे निकालो, कितने कलाक हो गए? अब उनकी देशना कितनी हुई ये सोचिए आप। अब इतने लंबे काल तक भगवान देशना। ये देखिए, अब ये लेते हैं हम नेमिनाथ भगवान। अब नेमिनाथ भगवान ने 300 बरस की उम्र में तो दीक्षा ली। अब उनका आयुष्य इतना बड़ा है, तो उस काल में तो जीवन ही ऐसा होता था। अब ये 300 बरस की उम्र में दीक्षा लेकर सिर्फ 53 दिन तक छद्मस्त रहे। 54वें दिन भगवान को केवल ज्ञान हो गया। अब ये केवल ज्ञान होने के बाद इनका 1000 बरस का आयुष्य है, तो 700 बरस तक नेमिनाथ भगवान देशना देते। फिर नियम वही लगाओ, एक दिन के 300, एक बरस के 360 दिन करो हिसाब। 700 बरस के दिन कितने? 700 बरस के कलाक निकालो, कितनी देशना। अब भगवान की देशना सुनने वाले तो है कि नहीं? 700 बरस के अंदर लाखों करोड़ों लोग कितने आए? क्या हुआ? देशना से कल्याण कैसे हुआ ये सोचो। अब 24 ही भगवान का निकालो, ये हिसाब क्या लाया? 24 ही तीर्थंकर। ये हम यहाँ पर हिसाब निकाल देते हैं। अभी ये आदेश्वर भगवान का देखिए, 84 लाख पूर्व का आयुष्य, 83 लाख पूर्व में दीक्षा ली। तो इतना 83 लाख पूर्व किसमें गया? संसार में गया। 1000 बरस सिर्फ उनका छद्मस्त काल रहा और केवल ज्ञान हो।
और ये 1 लाख पूर्व का काल है। उतने टाइम तक भगवान देशना देते। 1 लाख पूर्व का काल। अब हिसाब कर लो भाई, वर्ष के दिन तो उस समय भी इतने ही होते थे। वर्ष के दिन कोई बढ़ते घटते नहीं थे। 2 प्रहर तो उतना ही होता है। 1 लाख पूर्व इंटू 360। ऐसे नाउन एक टाइम के इतने वर्षों के, जैसे 1000 बरस, लाख बरस, करोड़ बरस, वैसे 1 लाख पूर्व हो गए। अब उसका हिसाब लाख से लाख का गुणाकार करते हैं। अब इतने टाइम तक यही बात यहाँ पर आप समझिए किसकी, अगर हम यही बात यहाँ पर सिमंदर स्वामी की करें। इधर देखिए, अब महाविद्य में इस समय 20 तीर्थंकर भगवान रोज देशना दे। 83 लाख पूर्व का काल उनका भी अपने संसार में बीता। फिर दीक्षा ली उन्होंने। 1000 बरस का छद्मस्तक काल। अब इनको केवल ज्ञान हो गया। 1 लाख पूर्व बचा है। अब हिसाब करो यहाँ से, मुनि सूरज स्वामी भगवान हमारे हुए हैं, वहां से लेकर के देशना देते देते 24 तीर्थंकर हो गए। 20वें मुनि सूरज स्वामी, 21वें, 22वें, 23वें, 24वें। अब इसके बाद ये 2500 बरस, फिर 21,000 बरस का 5वां आरा बीत जाएगा। फिर वापस 21,000 बरस का 6ठा आरा बीत जाएगा। फिर वापस 5वां आरा। फिर बाद में 24 में पहले भगवान, दूसरे भगवान, तीसरे भगवान, चौथे भगवान, 5वें भगवान, 7वें, 8वें भगवान के बीच में उनका निर्वाण होगा। अब वो निर्वाण पाकर मोक्ष में जाएंगे। वहां तक ये काल जो है सभी देशना दे रहे हैं। रोज चालू है, रोज। हमारे यहाँ 9 बजे चालू होती है देशना, व्याख्यान चालू होता है, वहां पर रोज देशना है। आप तो अपनी घड़ी देखे और भागे। ये बेचारे वृद्ध माता डोशी में बैठा है, कई मतलब एमने 7 वागे आवे सामयिक लઈને बैठा હોય तो 8 वागे रवा, 8:30 लઈને बैठा હોય तो 8:30 रवा। क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कई नहीं। अब समोत्सव में ये संस्कार काम आते हैं, ये समोत्सव में काम आते हैं। भगवान सर्वमंगल करके भगवान खुद खड़े नहीं हुए, वहां तक कोई खड़े नहीं हो सकते। किसको कहते हैं अनुशासन, डिसिप्लिन, क्या चीज होती है। अब परमात्मा इतनी देशना देकर जगत पर कितना उपकार करते। महाविद्य में सबका एक सरीखा, एक जैसा, एक जितना, क्षेत्र अलग अलग, लेकिन ये नियम सबके लिए। अब आपने ये नियम सुन लिया, समझ लिया। अब विशेष नियम क्या है, विशेषता किस बात की है, वो समझना है। तो यहाँ पर अवदेशना देने के लिए आपने ये सोचा कि जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होवे तब देशना। लेकिन यहाँ भगवान का जिस समय निर्वाण हो रहा है, अर्थात परमात्मा को देह छोड़ करके अब उनको मोक्ष में जाना है, तो निर्वाण के समय कौन दीक्षा देखे। कितने भगवान हुए यहाँ पर हमारे? 24 तीर्थंकर में से 23 तीर्थंकर भगवंतों ने निर्वाण के समय अनशन किया, कौशक किया, मास्कमण किया। मैक्सिमम समय शिखर जी पर 20 तीर्थंकर भगवान गए, सबका मास्क। अब मास्कमण समय मतलब 1 महीने के 30 उपवास। हिसाब तो सबके लिए वही है। अभी ये पार्श्वनाथ भगवान, अब ये लास्ट में पार्श्वनाथ भगवान समेत शिखर जी तीर्थ पर 800 सुधी 8મ के दिन चढ़े। मजे बैठो बैठो, भगवान भलो करे।
अब ये पार्श्वनाथ भगवान लास्ट में जो है समय शिखर जी तीर्थ पर पधारे। एक बड़ी काली शिला है, वहां पर बीच में जाकर कौशक ध्यान में खड़े और 33 साधु महाराज साथ में। अब सराउंडिंग चारों तरफ 33 साधु महाराज भी कौशक में खड़े रहे। अब पानुभूसरा में करके आंख बंद करके कौशक पचखान लेकर के अनशन का पचखान ले लिया। अनशन मतलब ना कोई आहार, ना कोई पानी, ना कुछ नहीं। अब शरीर के सब दरवाजे बंद। जब पानी पीना नहीं तो पेशाब करना नहीं। अब करना क्या है ऐसा? और कौशक ध्यान में खड़े रहना है। जमीन पर बैठना नहीं है, सोना नहीं है, नींद लेने का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा। पार्श्वनाथ भगवान खुद खड़े हैं, बीच में पार्श्वनाथ है, चारों तरफ 33 साधु। अब ये चल रहा है ऐसा। अब देशना देने की बात कहाँ है? अब भगवान के भी तो 4 घाती कर्मों का ही तो क्षय हुआ है, 4 अघाती तो अभी बाकी है। और अभी ध्यान करेंगे भगवान, उपवास, ध्यान, कौशल। अब उनके 3 साथ, शुक्ल ध्यान, उपवास तो चलो आप शरीर से अनशन है तो दूसरा कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। लेकिन अब ध्यान के अंदर शुक्ल ध्यान है और कायोत्सर्ग की मुद्रा है। अब कायोत्सर्ग की मुद्रा में स्थिरता बना ले साथ। अब उसी साथ में उनका निर्वाण उसी ध्यान में होगा, उनका मोक्ष गमन भी उसी कौशक में होगा। मतलब कौशक पारना नहीं है, कुछ भी नहीं। और पार्श्वनाथ भगवान का ही हुआ ऐसा नहीं, बाकी के सब साधुओं का भी निर्वाण हो गया, सब मोक्ष में। मोक्ष में जाने के लिए कोई बड़े छोटे नहीं है। मोक्ष में जाने के बाद सभी एक सरीखे हैं। यहाँ है वहां तक आप बोलेंगे कि ये भगवान है, ये साधु है, ये शिष्य है, ये साध्वी है, बस यहाँ जो बोलना है बोल दो। जब तक शरीर है वहां तक शरीर के हिसाब से व्यवहार कर लो। अब जाने के बाद, मोक्ष में जाने के बाद ना तो कोई शरीर है, वहां साधु कौन, वहां साध्वी जी कौन, वहां भगवान कोई क्या। अब ये बात खाली मां पार्श्वनाथ की नहीं है साहब, 23 तीर्थंकर भगवान का सबका यही साथ, 23। अब बच्चे कौन? बस सिर्फ महावीर स्वामी भगवान जो है। अब ये इनकी विशेषता क्या रही? इनको भी तो मोक्ष में तो जाना ही है, इनका भी तो निर्वाण है, लेकिन इन्होंने न तो कोई अनशन किया, न कोई कौशल किया और न ही कोई ध्यान किया। जो अंतिम चौमासा पावापुरी के अंदर, उस समय उसका नाम अपापापुरी था और वहां भगवान देख रहे, 4 महीने का चौमासा चल रहा है। अस्थिफल राजा ने चौमासा कराया। अस्थिफल राजा का खुद का बनाया हुआ विशाल उपाश्रय है। आप जिसको उपाश्रय समझते हो, उस काल में उसका नाम पौषधशाला। क्यारेक सांताक्रूज गया छो? पंथुनाथ मंदिर वेस्ट में है। सांताक्रूज मंदिर के पीछे जो बनी है उस जमाने की, उसका नाम पौषधशाला। માંગરોળના જમનાદાસભાઈ કાકાન બા હતા એ વખતે એમને એમના નામથી પૌષધશાલા બનાવી। अब हो गए बहुत वर्षों बीत रहे। उन्होंने जो है समाज में से, संघ में से और इकट्ठा किया, विस्तार किया, बड़ा किया और बड़ा किया तो 125 फुट का तो हॉल बन गया।
₹125 का हॉल बन गया है। लेकिन संघ ने इतनी उदारता दिखाई है कि आज भी उसका नाम वैसे ही पौषधशाला ही रखा है, पौषधशाला। आज भी पुरानी तख्ती उस जमाने की लगी। ऐसे प्राचीन तख्तियां लगी रहेगी तो इतिहास बनेगा। आप झगड़ा करके पुरानी तख्ती निकाल दो, मेरी नहीं लगा तो मैं नया पैसा देता हूँ। आज आप 10 लाख दो, उस समय के 10,000 भी दिए तो भी बरोबर है कि नहीं? आज 60-70 साल पहले, 80 साल पहले के 10,000 लगे तो आज के कितने हो गए? 10 करोड़ हो जाए। जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जमीन दी, खुद बनाया, खुद पौषधशाला बनाई, અને એ જમાનામાં ઘર કેટલા હતા? એ જમાનામાં 70-80 વર્ષ પહેલા જે ઘર હતા, જેટલા ઘર હતા, लेकिन दीर्घ दृष्टि रखी उन्होंने, भविष्य के हिसाब से बनाई उसने। बहुत बड़ी विशेषता आज भी चल रही है। आपने सुना उपासक दशांग आगम शास्त्र, 45 आगमों, 11 अंग सूत्रों में ये भी एक अंग सूत्र आगम है। मैं आपको, आप तो ट्रस्टी हो इसलिए कह रहा हूँ, बाकी सकल संघ को कह रहा हूँ, अगले साल बहुत बड़े आचार्य महाराज को लाओ चौमासा, तो विनती करना साहब उपासक दशांग आगम शास्त्र। भगवान महावीर के सिर्फ 10 ऐसे आगम, भगवान महावीर के 10 ऐसे श्रावक। उपासक का मतलब श्रावक। आज शब्द चल रहा है श्रावक, उस समय उपासक परमात्मा के परम उपासक। अभी दीक्षा नहीं ली है, घर गृहस्थी है, घर बार है, कुटुंब परिवार है, पत्नी पुत्र है, दीक्षा नहीं ले सके हैं, लेकिन वो श्रावक है। श्रावक जीवन में कैसा ऊंचा जीवन जी, कैसा कितना ऊंचा उनका जीवन है कि ऐसे श्रावक जो है उनका चरित्र आगम शास्त्रों में लिखा है। आप रो लगे जी, कोई लखो आप क्या लिखना? आनंद श्रावक, शतक श्रावक, कामदेव श्रावक, एक श्रावक हुए। क्या उनका जीवन था, कैसा जीवन था। अब उनका चरित्र एक आगम शास्त्र में लिखा है। आप लिखो, नाम लिखो, उपासक दशांग आगम शास्त्र, आचार्य भगवान को विनती करना कि साहब आ हम जाओ। आप लोगों ने क्या सोचा है? मारा सभा में तो आमे एलकेजी ना छे कि गता गमतो छे नहीं, जे महाराज आवे जे वांचता होय आपणे सामे बेसीने सांभळવું છે। શી ખબર પડે, શું ખબર પડે? जे महाराज आवे जे बोलू ए बोलो ने साहब, तुम्हारे जे हमला। पहले प्राचीन काल में रिवाज था। आनंद गंज जी महाराज जो है अरावली पर्वतमाला की गुफा में रहते और नगर में जाते और श्रावक ग्रंथ हाथ में देते, साहब आ ग्रंथ हम जाओ। पहले श्रावक लोग घरों में ग्रंथ रखते थे, महाराज साहब साथ में लेके नहीं घूमते थे। अपने अपने घरों में श्रावक लोग जो है आगम शास्त्र और ग्रंथ रखते। 2 प्रकार के मंदिर होते हैं, एक जिन मंदिर होता है और एक ज्ञान मंदिर होता है। जिन मंदिर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जहाँ रोज परमात्मा की पूजा भक्ति दर्शन होंगे। ज्ञान मंदिर इतना ही महत्वपूर्ण होता है जहाँ प्रतिदिन जा करके 2 घड़ी की सामयिक लेकर बैठ करके एक पुस्तक पढ़ो। अब ये रिवाज नहीं बनाया आपने, मंदिर का रिवाज बना दिया। सुबह से खुल गए, आओ दर्शन पूजा करके जाओ, आओ दर्शन पूजा करके जाओ। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, दर्शन की विधि भी सही है कि नहीं, पूजा की विधि भी सही है कि नहीं, ढंग से तरीके से सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कौन कहने वाला है, कौन सुनना है? आ रस्ता ऊपर जेम तेम फरता हो એટલે તમે અહીંયા ચુંદડી લાવી રાખી કે ભાઈ માથે ઓઢીને દે રાખે, वो बेचारी 2 मिनट के लिए सिर पर ढक करके आके दर्शन करके
फिर रख करके चली जाए। बाहर गया પછી ભલે પોતાનું શરીર દેખાડતી હોય, ये क्या नाटक है, ये क्या दम है? ये विवेक थोड़ी है, समझो। इसको थोड़ी विवेक कहते हैं। आपको ये मंदिर, ज्ञान मंदिर भी उतना ही पवित्र शुद्ध रखना। बड़ी अच्छी ज्ञान मंदिर की ज्ञानशाला हो, 50-100 टेबल रखे हो, हर एक के ऊपर पुस्तक रखी हो। जैसे ही भगवान के दर्शन पूजा भक्ति के, आओ बैठो यहाँ पर, पहले सामायिक लो, सामायिक लेकर बैठ करके एक पुस्तक जिस विषय की जो पढ़नी है सब टेबल के ऊपर लिखा है। जीव विचार, नव तत्व, दंडक, कर्म ग्रंथ, संग्रहणी, पंच प्रतिक्रम, सब 50 टेबल। नहीं, अब आप घर से, अब मंदिर से बाहर नहीं जाओ। आपको दर्शन में जितना टाइम लगाना है लगाओ, पूजा में जितना टाइम लगाना है लगाओ। 2 घड़ी के 48 मिनट का टाइम ज्ञान मंदिर में लगाओ। ज्ञान मंदिर में आपको पढ़ने के बाद घर जाना, नहीं तो नहीं। ये आप ऐसा करके देखो, आज 5वें आरे में फिर चौथा आरा बन सकता है। हाँ है तो आपको ना, आप कोई जैन नहीं हो क्यों? यही आगम उनको लगते हैं, आपको नहीं लगते कुछ? इतनी बड़ी संकल्पना है, इतनी उत्तम और सुंदर संकल्पना, लेकिन ये करना तो चाहिए ना। पासा दर्शन करने तो नहीं आवते, दर्शन की विधि नहीं जानते हैं, दर्शन का क्रम नहीं जानते, दस्तरीक नहीं जानते। फिर डर लगता है बाप से, कई केवा जशो तो कालથી હાવ જ નહીં આવે અને તમારે અહીંયા એમ કાયદા હોય તો ઠીક છે, અમે તો બાજુમાં જશું, અમે તો પહેલા પતી ગયું છે। હું તો પૂજા કરવા જતો તો પેલા કાકાએ કીધું એટલે મેં તો કાલથી પૂજા જ બંધ કરી। આ શું કટકટ કટકટ કાકા છે, એક કાકી છે તે રોજ કટકટ કરે છે, મેં તો જવાનું જ બંધ કર્યું। મૂકો પંચાયત। किसका भला हुआ भाई साहब, किसका भला हुआ? आप फटाक से आते हो, हाथ खुले आते हो, कुछ भी हाथ में नहीं, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, साहब बाइक से नीचे उतरे, आए, दर्शन किया, भागे। आपको आपकी जिंदगी में कोई संतोष नहीं, कभी नहीं। ऐसे तो नहीं। छोटे बच्चे आ जाए, लो सामायिक, आप चित्र देखोगे, चित्र देख करके समझोगे, स्टोरिकल रखे हुए, सब आओ, सब बैठो अपनी तरफ से, सब ये नियम होने चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए सर। नहीं तो आप खाली दर्शन पूजा करके जाओगे, 50 बरस दर्शन करोगे तो वही दर्शनम देव देवस्य, उसके बाद में दूसरी लाइन क्या है वही पता, कुछ भी नहीं, ऐसे ही चलता है। जो पाठशाला में सीखे या बचपन में किसी ने, मम्मी ने सिखा दिया, तो वो 5 बरस की उम्र में जो याद था वही दर्शन देव देवस्य, 50 बरस की उम्र में, 70 बरस की उम्र में वही। और मेमोरी में रूटीन सेट हो गई है तो आप 70 बरस के भी हो जाओगे, 80 के भी हो जाओगे, तो आके रीत आपकी वही रहेगी, कोई फर्क। ये बदलाव करना चाहिए, ये तरीका बदलना है। आप लाइए, बहुत बड़े आचार्य महाराज को, बहुत बड़े आचार्य, लेकिन कराओ तो इस ढंग से कि अब संघ के अंदर एक वर्ग बने। आप मेरा आशय समझो, ये वर्ग तो है ही है, ये वर्ग तो है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। आप एक वर्ग ऐसा तैयार करो कि इस तरीके से आए, इस तरीके से वो दर्शन भी करेंगे, पूजा भी सही करेंगे, 10 तरीक से करेंगे, विधि पूर्वक करेंगे, 2 घड़ी सामायिक लेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, फिर कर लें। कतरा करना बासा, 10 करो, 20 करो, गणो, 10-20 की संख्या तो करो। फिर आप बोलोगे मारी प्रभाव ना लखो, मारी प्रभाव ना, आप जिंदगी भर दो प्रभाव ना, जिंदगी भर दो, क्या फर्क, क्या होगा इससे भाई? ये यहाँ पर राजस्थान बहुत गोरेगाम जो है, अब वो हर पूनम को जो है लड्डू लेकर मंदिर के बाद में सुबह 7 बजे बैठता है, आओ भाई, जे दर्शन करे नहीं लाडवा, जे दर्शन करे नहीं लाडवा, लो करो, हाँ लखो साहब, 2 पूनम मारी लखो, चलो अब चलेगा। अब उधर का देखे, कल को इधर रिवाज चल, उधर ऐसे चलता, इधर चला,
सीखेगा कौन, समझेगा कौन, जानेगा कौन। लड्डू खा के तो रास्ते पर सब चले। अब जब तक लोगों के अंदर ज्ञान तत्व नहीं लाओगे वहां तक अंधकार बना रहेगा। लाडू तो 360 दिन दो, कौन ना बोले, रोज दो लाडू, और लोगों की डायबिटीज बढ़ेगी और क्या होने वाला। ज्ञान क्यों नहीं बढ़ा? अब यहाँ महावीर जो है ये 23 तीर्थंकर से अलग क्यों? 23 तीर्थंकर निर्वाण के समय में कोई देशना नहीं दे रहे और महावीर दे रहे हैं, तो महावीर को भी किसी ने बोला तो होगा ना, शू काम साहेब તમે ઓલી નવાઈ શું કરો છો? હવે બધા કરતા હતા એમ જ કરો ને સાહેબ, બધા 23 तीर्थंकर જે કરીને ગયા, તમે શું કામ? महावीर को क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क क्या पड़? वो अनशन करके भी अपना कर्मक्षय कर सकते थे, उपवास करके भी कर्मक्षय कर सकते थे, ध्यान करके भी कर सकते थे, अवसर करके भी कर सकते थे। देशना देने की जरूर क्या पड़ी उनको? मृत्यु की अंतिम क्षण तक देशना दे रहे। अमास की अंधारी रात के 2 बजे आयुष्य पूरा होने वाला है, तो भगवान जो है 1:45 बजे तक देशना दे। लास्ट की 5-10 मिनट सिर्फ अपने लिए ली, आंख बंद कर ली, देश आयुष्य पूरा हो गया, छोड़ दिया। लास्ट में अपने लिए मात्र 5-10 मिनट। अब ये रहस्य ढूंढना पड़ेगा, क्यों भगवान ने देशना क्यों दी? भगवान के पास दूसरे भी ऑप्शन थे जो 23 तीर्थंकरों ने किया, वही महावीर भी कर सकते थे। क्या बड़ी बात, क्यों बदलाते? कोई तो रहस्य होगा, कोई हेतु होगा, और सभी केवली है। 24 तीर्थंकर भगवान केवली, सबको केवल ज्ञान हुआ है। बाकी के 23 तीर्थंकर अनशन करके, कौशक करके, पण भोसल्यामी में ध्यान करके निर्वाण पाके मोक्ष में चले। अब महावीर ने क्या किया? अंत में आते आते यहाँ के सिर्फ ये एक दिन, ये 14 का और एक दिन ये अमावस का, बस 2 दिन इन्होंने लिए हैं। तो ये एक दिन जो है और ये दूसरा दिन जो है, बस 2 दिन के अंदर भगवान देशना। જૂના જમાનાની માપ પદ્ધતિની ભાષામાં જે છે પ્રહર, આજે જેમ કલાક કલાકનો હિસાબ ચાલે છે, એ દિવસોમાં પ્રહરનો હિસાબ 3 घंटे का सामूहिक संज्ञा दी गई है प्रहर। 1 प्रहर हो गया, 2 प्रहर हो गए, 3 प्रहर, 4 प्रहर। अब 4 प्रहर का दिन हो गया, 4 प्रहर की रात हो गई, 4 दूनी 8, और दूसरे दिन अमावस्या का फिर 4 और 4 16 प्रहर। ये जो काल पूरा चला है, ये पूरा काल, तो इसको 16 प्रहर की देशना ऐसा नाम दे। और इसको टाइम के हिसाब से ना बोलो तो आप उसको दूसरी संज्ञा दे दो कि महावीर स्वामी की अंतिम देशना। अंतिम का मतलब ये हुआ जीवन के अंत काल। भगवान यहाँ जो दे रहे हैं ये देशना जीवन के अंत काल में दे, नाम अंतिम देशना के नाम से पब्लिसिटी। दूसरे कोई तीर्थंकर अंतिम काल में देशना नहीं देते हैं, और इन्होंने स्पेशली दिए। अब एक विचार करो कि भगवान तो देशना दे देंगे, भगवान की शक्ति है, सुनने वाले ಹೆಂಗ್ ಮಲಾಡ್ನೆಸ್ದಾಗ ए माजिए देखो देखो, हमें तो जो बेगा उठे जाए प्रभाव ना, नया तरीका। देशना सुनने कोई बैठते थे कि नहीं? देशना सुनने वाले कोई विवेकी थे कि नहीं कि भगवान बोलते रहे और दूसरे चले जाए? भगवान ने पहले से अनाउंसमेंट किया नहीं है, भगवान ने पहले से कहा नहीं है कि मैं 2 दिन तक देशना देने वाला हूँ, कुछ भी नहीं कहा है। भगवान ने किसी को अनुसार भी नहीं दिया कि कल आयुष्य पूरा होगा और चले जाएंगे।
भगवान मोक्ष में जाने वाले हैं, बस बस अब भगवान का 2 दिन आयुष्य बाकी है, आ जाओ भाई, जिसको सुनना है सुन लो। कुछ भी नहीं है, किसी को कोई गंध नहीं आई। अब आपको आश्चर्य इस बात का लगेगा, भगवान तो केवल ज्ञानी थे, तो भगवान ने क्यों नहीं कहा? भगवान पहले से अनाउंस कर देते तो कितना अच्छा होता, हजारों लाखों लोग आ जाते। क्या करना क्या है, किसकी लाखों की भीड़ को करना क्या है? क्यों नहीं अनाउंस किया भगवान? केवल ही है तो उसमें फर्क तो पड़ने वाला ही नहीं है। एक्यूरेसी ऑफ टाइम, भगवान तो कह सकते थे भाई अमावस को रात को 2 बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर जो है मेरा देह छूटने वाला, एक एक सेकंड भी बता देते तो एक्यूरेसी बरोबर थी। पर भगवान ने नहीं बताया, किसी कुछ भी नहीं पता चला। यहाँ तक कि अमावस्या को शाम को 5 बजे गौतम स्वामी को बाहर भेज रहे हैं, हे गौतम, जरा ત્યાં જઈને દેવ શર્મા બ્રાહ્મણ ને દીક્ષા આપીને સવારે આવતો રહેજે ભાઈ। अब कितने साधु साध्वी बैठे हैं, कितने जने बैठे हुए हैं, सुधर्मा स्वामी भी बाजू में बैठे, गौतम स्वामी के शिष्य कितने हैं, सब बैठे। और भगवान किसी को नहीं कहकर खाली गौतम स्वामी को ही आज्ञा है। अब कुछ तो भगवान की अपनी दीर्घ दृष्टि उसमें रही होगी कि नहीं। 8 दिन तक 30 बरस तक गौतम स्वामी ने, अरे विनय विवेक, कितना 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 विनय विवेक भागशाली, भगवान की आंख के इशारे पर उठने वाले, बोलने की जरूर नहीं पड़े कि जरा पानी लावजो, एम पण बोलवू न पड़े भगवान। ये भगवान की छत्र छाया में रहने वाले, भगवान के चरणों पासक, भगवान के चरणों में रहने वाले और भगवान के आंख के इशारे पर चलने वाले। अब सोचिए समझिए, और तुरंत जा करके वही कार्य करके वापिस। और अभी तो आप विपाक सूत्र तो सुन ही रहे हो। गौतम स्वामी खुद भगवान के लिए गोत्री लेने जा रहे, लेकिन सामने दृश्य वातावरण कुछ ऐसा कभी 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 देख लेते हैं तो आकर भगवान को कारण पूछते हैं। और भगवान को पूछने का कारण भी इसलिए, और समूह शरण में सबके सन्मुख पूछ रहे हैं, वो इसलिए पूछ रहे हैं कि सबको कर्म का हिसाब समझ में आए, सबको इस बात का ख्याल आना, बहुत बड़ी विशेषता है। अब महावीर को क्या, उनको पता है गौतम क्यारे पण आज्ञा टालतो नहीं, जैसे मुख में से आज्ञा निकलती है गौतम तुरंत अमल कर लेते हैं। इतना बड़ा विश्वास आपको है? आपको आपके बेटे पर, बेटी पर, पत्नी पर, भाई पर, किसी पर इतना विश्वास है? पहली बात तो आज्ञा करनी ना पड़े, बिना आज्ञा के वो कर ले। दूसरी बात, आज्ञा करनी पड़े तो पक्का विश्वास है कि हाँ साहब आज्ञा का पालन अवश्य कर, पक्का है, पूरी तरह से आज्ञा का पालन करेगा, मतलब करेगा। जानते हैं, महावीर जान रहे हैं। अब देशना चल रही है, 1.5 दिन हो गया है और अमास की शाम को भगवान ने गौतम को आज्ञा दी और गौतम जा रहे हैं। गौतम ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, कोई सामने प्रश्न नहीं किया, भगवान मने केम मोकलो छो, आटला बधा तो छे नहीं, बीजा कोई ने कोने, बीजा पण कोई जई तो सके छे नहीं, साहेब मने एकला ने केम, नहीं, कुछ नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्यों करना है? विनयी आत्मा है तो फिर वो अपने समय से सीधे ही जो है आज्ञा का पालन करने ही वाला। जब उनको आज्ञा का पालन करना ही करना है तो फिर सवाल कहाँ खड़ा हो रहा है? गौतम ने तुरंत आज्ञा स्वीकार कर ली। हालांकि देशना कल से सुन रहे हैं,
कितने श्रावक श्राविका आए, उन्होंने तो 2 दिन औषध लेकर ही उपवास करके बैठ गए। अबे क्या खावा जवन क्या पीवा जवन है, भगवानी देशना चुकी जस्तु ने वंचित रहीशु नहीं साहब। 2 दिन के औषध लेकर कोई छठ का पचकान लेके 24 छठ का पचकान लेके बैठ गए। हमको भगवान की देशना नहीं चुकनी है। देवी तीर्थंकर किसी ने नहीं दिया और महावीर एक ही अकेले के लास्ट में अंतिम देशना दे रहे हैं, तो हमको नहीं चुकना। हमको तो देशना सुन। अब आप सोच लो कहाँ 2500 साल पहले ऐसे थे, आप सोचिए। अब जिस तरह से हम यहाँ पर आज, चलो भगवान ने अपनी देशना में क्या कहा, क्या देशना के तत्व क्या है, देशना के विषय क्या है, देशना वस्तु क्या है। आखिर तो जगत के ऊपर उपकार करने के लिए भगवान ने कहा, जगत के जीवों का कल्याण हो ऐसा ज्ञान जगत को देकर जा रहे। एक पिता अपनी मृत्यु के अंतिम दिन में बेटे को पुल पास में बुलाकर क्या कहेगा? भले बेटा कलकत्ता है कि अहमदाबाद है, दिल्ली है कि कहीं पर है, तो बुला करके लास्ट में भाई आ जाओ, अब पापा के अंतिम दिन बचे हैं, अब शरीर छोड़ के कल चले जाएंगे, आ जाओ। तो कोई बेटा ना कहेगा, वो सामने से आएंगे, आकर के वो भी जो है 2 बात सुन तो ले, समझ तो ले। तो ये भगवान भी अपनी तरह से अब 30 बरस देने के बाद लास्ट के 2 दिन में अब 30 बरस से कोई नई बात आने वाली है। भगवान कुछ और अलग ही कह देने वाले हैं, जो भी है जैसा। अब परमात्मा जो है अंतिम देशना, तो ये महावीर स्वामी की अंतिम देशना अब इस रूप में हमारे सामने यहाँ पर है। तो भगवान के अंतिम देशना का जो संग्रह हो करके ग्रंथ बना है, अब वो शब्द जो है ये नाम है, ये आगम शास्त्र का नाम बन गया। ये आगम शास्त्र का नाम बन गया कि उत्तराधीन सूत्र, और ये आगम शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। तो ये जो है आप जिस तरह से देख रहे हो कि कैसा ग्रंथ बना हुआ है शास्त्र। अब इसमें क्या लिखा है, ये अध्ययन शब्द जो दिए हैं, अध्ययन का जिसको हम कह सकते हैं चैप्टर, 1 by 1 चैप्टर, एक एक अध्याय जो दिया है, और ऐसे कितने अध्ययन हैं, ये 36 अध्ययनों का एक समूह। अब 36 अध्ययनों का समूह ये जो आगम शास्त्र, तो भगवान 2 दिन तक जो देशना दे रहे हैं वो 36 अध्ययन का आगम। और भगवान ने और क्या बोला, कितना बोला, कहाँ तक बोला। अब 36 अध्ययन के श्लोक कितने हुए साहब? 36 अध्ययनों के श्लोक 2000 के ऊपर हो जाएंगे। और भगवान देशना देके समझा रहे, और लास्ट में चल रहा है ये 36वां अध्ययन, ये इनकम्प्लीट है, और यहाँ भगवान का आयुष्य पूरा। 35 अध्ययन तो पूरे कंप्लीट मिल रहे हैं, लेकिन लास्ट 36वां अध्ययन जो है कंटिन्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट वो चल रहा है। तो अध्ययन पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बरोबर चल रहा है। अब इतनी सब बातें इसमें भगवान ने कह दी, इतनी सब बातें। अब इस आगम शास्त्र के अंदर हम सबसे पहला अध्ययन ले रहे हैं, और इसका नाम दिया है यहाँ पर विनय अध्ययन। अब ये विनय अध्ययन के रूप में जिस तरह से दिया है, तो आप नाम से समझ जाएंगे, क्योंकि 36 ही अध्ययनों का सब्जेक्ट वाइज टाइटल बनाया है। अब सब्जेक्ट वाइज टाइटल जो बनाया है उस हिसाब से सबका नामकरण किया गया। अब सबके नामकरण के हिसाब से यहाँ आपको ये पता चल जाए कि भगवान ने इस अध्ययन के अंदर 36 के अंदर पहले जो है
सबसे प्रथम भगवान ने इसमें क्या बात कही होगी, सोचिए। संजोगा विप्प मुखस्स अनगारस्स भिक्षुणु विनयम पावो करिष्यामि अनुपविम सुने। अब भगवान तो अपनी तरफ से शरीर छोड़ करके चले जाएंगे, आयुष्य पूरा तो होना ही होना है, सबका होना है, कल हमारा भी होने वाला है। लेकिन विशेष करके भगवान जो है यहाँ जिस तरह से अपना आयुष्य पूर्ण करने के पहले विनयम पाव करिष्यामि अनुपम, जिस क्रम से मैं इतने अध्ययन कर रहा हूँ उसमें पहला विनय का, ये आप पहले जरूर समझ लीजिए कि विनय जो है ये आत्मा के गुणों के अंदर एक मुख्य गुण है, और इस गुण को प्रकट करने के लिए हमने क्रियात्मक भाव जो सामने रखा है वो है नमो। नमो गुण नहीं है, नमस्कार जो है विनय की क्रिया। नवकार में नमो शब्द पहले रखा कि भगवान के सामने नमो अरिहंताणम बोलते ही आप नमो शब्द आपके सामने आया और आपने अपनी तरह से परमात्मा को नमस्कार किया। अब जैसे ही परमात्मा को आपने नमस्कार किया तो क्या हुआ, आपका विनय गुण प्रकट। विनय गुण प्रकट हुआ तो इसके ऊपर जो आवरणीय कर्म था वो कौन सा कर्म था, ये गुण है, गुण के ऊपर जो आवरणीय कर्म है और वो कौन सा है, मान कसाय का मोहनीय कर्म। अब ये मान मोहनीय कसाय का कर्म आपका प्रमाण में घटना चाहिए। अब जैसे जैसे अंदर से ये कर्म आपका घटना चाहिए तो कैसे घटेगा, विनयाचार से ये कर्म प्रमाण में घटता है। धर्म क्या है, गुणाचरण, गुण का आचरण करना ये धर्म है। तो जैसे जैसे गुणों का आचरण करोगे वैसे वैसे कर्म का क्षय होता जाए। अब कर्म का क्षय होता जाए, गुण अंदर से प्रकट होता जाए। नवकार में नमो नमो बार बार जो दिया गया है, नमस्कार करो नमस्कार करो, वो नमस्कार किस लिए है ऐसा, तो नमस्कार करने के हिसाब से आपके आवरणीय कर्म का क्षय होगा और आत्मा का गुण अंदर से प्रकट। अब ये कर्म जो बन गया है, ये कर्म आपको बाहर से क्या सिखाएगा, ये कर्म अविनय सिखाएगा। फिर अविनय का आचरण करेंगे, फिर नया कर्म बंधेगा। ये सीधा है। विनय का आचरण करोगे कर्म क्षय होगा, अविनय का आचरण करोगे नया कर्म बनेगा। हिसाब सीधा हिसाब। अविनय का आचरण भी होता ही है घरों में, छोटा बड़ों के साथ में इंसल्ट कर दे, हो गया अविनय। तो ये नहीं होना चाहिए। संसार में भी वही काम आ रहा है, साधु जीवन में भी वही काम। दोनों तरफ जो काम आ रहे हैं उसके अंदर गुण का व्यवहार उभय पक्षी है। आपको संसार में बाप बेटे के बीच में भी नहीं गुण चाहिए, साधु जीवन के अंदर भी नहीं गुण चाहिए, पति पत्नी के बीच में भी नहीं विवेक चाहिए, बाप बेटे के बीच में चाहिए, सास बहू के बीच में चाहिए। अगर जिसके जीवन में परिवार में विनय गुण का आचरण अच्छा है तो भाग्यशाली, कोई तकलीफ। गुण का आचरण नहीं है तो दोष और दुर्गुण का आचरण होगा तो रोज कर्म का बंध होगा, कुटुंब परिवार में अशांति रहेगी, क्लेश कसाय बढ़ता रहेगा। तो यहाँ सब जगह पर चाहिए। अब यहाँ विनयाचार बता रहे, आना निर्देश रे गुणनम कार्य इंगियागार संपन्न से विनियति उच्चई। अब भगवान कह रहे हैं कि पहले इसकी बात आप ये समझ लो, जब आपके जीवन में ये विनय गुण आ जाए तो इसका सबसे बड़ा काम क्या है। एक तो पहले आज्ञा पालन, सब ये सबसे बड़ा जो है विनय का काम। एक गुरु नाम सानिध्य जो है ये काम का है। तीसरा इंगियागार संपन्न, इंगित आकार, संकेत मात्र में
समझ जाना। यहाँ पर सानिध्यता मतलब यह है कि उनकी निष्ठा में ही रहना है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हर घर के अंदर की बात है। एक बहू हमारे घर में, घर के अंदर, घर की निष्ठा में रहेगी, घर की मर्यादा में रहेगी, घर के गुणों में रहेगी, घर के आचार में रहेगी। अब आप अपने घर की कन्या नहीं हैं, आप पराए घर की बहू हैं। आप दूसरे के बड़ों के घर में बहू बनकर आई है, तो आपको संस्कार, आचार, विचार ये पालन। गई काले तमे तमारा माँ बापना घरे कन्या तरीके हता ત્યારે સ્વચ્છંદીપણે ગમે તેમ વર્તતા रहता करता हो, लेकिन अब आप बहू बनकर आए तो पूरे घर की जिम्मेदारी आप। बहुत बड़ी बात है। ये सोच समझ करके चले साहब, तो घर में क्लेश कसाई बिल्कुल नहीं, और शांति कितनी बनी रहेगी। घर में कितनी बड़ी शांति बन जाएगी। બેમાંથી તમને શું વધારે પસંદ છે? પૈસો ટકો વધારે પસંદ છે કે સુખ શાંતિ વધારે પસંદ? બોલો ને સર, सब बोलता है बोले 100 में से 99% लोगों को खाली जो है आंकड़ा बढ़ना चाहिए बाहर से। बस एक गाड़ी की बे गाड़ी आनी सही है, 10 करोड़ 100 करोड़ बहना से। ये जो आपने मानसिकता और बुद्धि बनाई है, समझे कि नहीं, आप इस बुद्धि से तो कभी सुख शांति में नहीं रहोगे। अब चलो मैं बताऊं, बंगलों के अंदर चलिए साहब, पैसा खूब है, वहाँ विनय विवेक रत्ती भर दी, वहाँ क्लेश कसा है इतना है, वहाँ अशांति इतनी है साहब, बाप बेटे से नहीं बोलता है, सास बहू से नहीं बोलता। 10 करोड़ का बंगला है, 5 करोड़ की 10 गाड़ियां हैं, बख्शली काम का क्या काम? पैसा खाना तो। ये गुण है अंदर, आज्ञा का पालन करना है, वडिलों के सानिध्य बनाए रखनी है, संकेत आकार मात्र में समझ करके काम कर ले। अब इससे जो टोटली विपरीत जाएगा, मतलब आज्ञा का पालन नहीं करेगा, अनाज्ञा जो है वो बिल्कुल आज्ञा नहीं माने। अब बाप को एक काम कहना है, बताना है, लेकिन डरते हैं, हमें आने कहीं कहेवा जशो तो आचार ચોપડાવશે ને હામું થશે, એના करता बापा दूरથી नमस्कार। बहुत चिंता है। कई बाप माँ बाप जो है अपने दिल में आँख भर के बैठे हैं, कहना है, कुछ कहो, कोई काम बताओ, कुछ कहो, लेकिन वो इतने डरे हुए रहते हैं, क्या झगड़ो करશે, લડશે, માથાકૂટ કરશે, અને ઉપરથી અપશબ્દ બોલીને 4 ગાળ સંભળાવશે। જવા દો ભાई, जवा। सान्निध्यता टूट गई भागशाली। अब वो गुरुनाम उपाय कार्य बिल्कुल कंट्रोल में ही नहीं है। आज ये बात तो कहानी घर घर की है साहब, અમારે કઈ છોકરી સાંભળતી જ નથી, હવે કોઈને કઈ કહેવાય એવું રહ્યું જ નથી સાહેબ, હવે કઈ એક અક્ષર કહેવાતું નથી, હવે તો સામે ચડીને માથે ચડીને ચપડાવે છે। ये हालत हो गई, ये कलयुग की हालत। और कोई काम कहो तो करने को तैयार नहीं है, संकेत में इशारे में तो समझने की बात जावा दो, હવે तो ચોખ્ખું સમજાવવા છતાંય કરવા तैयार। ये क्या हो गया? तीनों विपरीत उल्टे हो गए साहब, बिल्कुल उल्टे। और आज ये कलयुग की असर घर घर में दिखी। केवा माटे सुखी छो, केवा माटे फ्लैट 10 करोड़ नो छे ने बंगलो 50 करोड़। कहने के लिए आपको, दुनिया को दिखाने के लिए सुख साधन सामग्री है, लेकिन अंदर शांति अनुभवने के लिए कुछ नहीं। ये परिस्थिति आपके सामने है। क्या चाहिए भाग्यशाली? पुण्य चाहिए कि सुख शांति में आत्मा की समता चाहिए? घर में 2 पैसा कम होगा तो चलेगा, लेकिन क्लेश कसाय नहीं चाहिए। घर शांति से चलना चाहिए, घर आनंद में रहना चाहिए। घर है क्या? दिन भर पुरुष जो है जा करके मेहनत मजदूरी करके कमा के आएगा, लेकिन घर की भी शांति नहीं रहे तो पुरुष को टेंशन कितना रहे। चलो बाजार में तो समझ लिया भाई साहब, सुबह से शाम तक कौन मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ग्राहक कैसे, दुकानदार कैसे, सब जगह पर परेशानी है, आप जानते हो।
लेकिन थोड़ी देर बाद घर में आकर लोग शांति की इच्छा अपेक्षा रखते हैं, पण हामे जो माथुं खाए एवी मળી गई तो भाग्यशाली घर में आव्या पछी और उपाय। बाजार की अशांति तो आप सहन कर लोगे, समझते हो व्यापार व्यवसाय है उसमें तो सब ऐसे ही हो, बधे एक सरखा थोड़ी मळवाना छे। दिवस में 10 ठेकाणे 10 जन हाथे क्लेश कसाय थशे, लेकिन आदमी घर में क्या अपेक्षा रखता है, घर की क्या अपेक्षा रखता है? घरे शांति थी जमवानुं, घरे शांति थी सुवानुं। बाकी पुरुषना माटे तो घरे धर्मशाला है, पुरुषोना घर का सुख तो पत्नी कोई है, परिवार को है, समझे कि नहीं? एमना माटे घर फर्स्ट क्लास मजानो बंगलो छे सुख शांति माटे, पुरुष माटे तो धर्मशाला। खाली शाम को आकर खा के सोना है, सुबह उठ करके भागना है, फिर शाम को आकर खा के सो जाओ, फिर सुबह उठ के भागो। कौन घरे कौन होय छे भाग्यशाली? घरनो लाभ घरनो फायदो कोने छे? ये होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना। पत्नी भी समझदार विवेकी विनयी होनी चाहिए, पण वे विनयी पत्नी मले केटला ने अविनयी मले केटला, विवेकी मले केटला ने अविवेकी मले केटला ने बात। फिर तो आपके पुण्य पाप का हिसाब है, आप ये भी समझ लो। बधाने गुणवान गुणियल मળી जाए બહુ મુશ્કેલ છે, એટલે હવે તો કોઈ મહિના નામ રાખે એવા નથી। હવે કોઈ મહિના નામ નથી રાખતા ને हिंदुओं जाओ तो सीता राम નથી, अब राम नहीं है तो सीता कहाँ से लाए? ऐसी परिस्थिति आ रही है। अब यहाँ पर जो है बिल्कुल वरम में अपादन तो सुहेण तवेम संजमेण तवेणया माहम प्रेम दम बंतो बंदने हिम बहे ही। अब मैं अपनी तरह से अपने आत्मा के लिए संबोधन करते हुए कह रहे हैं, यहाँ स्पष्टता कर रहे हैं कि भाई चालो बहुत सारू थे, हूँ मारा आत्मा ने ओळखी तो शक्यो, हूँ मारा आत्मा ने समझी तो शक्यो, हूँ आत्मा ने कंट्रोल करी तो सकूँ। नहीं तो क्या होगा समझे ना, पुट्ठो वागरे किंची पुट्ठो ना लेना ना ना लिए ना भाई कोहम असत्यम कुप विद्या धारे जा पियम पियम। भाई साहब विनयी जीव है तो एक बात समझ लो, पूछे तो बोलजो, ना पूछे तो बोलवू नहीं, वगर पूछे कहेवू नहीं, ने पूछे तो बोलवू जरूरी है, पूछे तो मौन रहीने चुप रही जवू पण जरूर नहीं, पण पूछे तो बोलवू तो सत्य ज बोलवू। ये सब विनय विवेक के प्रकार, ख्याल है बहुत प्रकार है। अब कितने प्रमाण में आप किस प्रकार के कैसे विनय का ध्यान रखें, अविनय का आचरण किया तो भाग्यशाली माँ माँ चंडालियम का बहुयम माँ ये बजाल आलवे कालेणया अहिचिता तो झाए जहेगत दोष। स्वयं आत्मा पोते भाग्यशाली किस तरह से कैसे वर्णन करना है, और यहाँ पर जो है स्पष्ट शब्दों में भगवान ने कहा है कि भाई किस तरह से अविनयाचार का पालन करते करते लोग जो है कैसे बन जाएंगे और कैसा करेंगे, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर दुस्सिले रमई में अब जो है भगवान साफ करें कि भी सुनिया भावम साणस सुरस नरसय विनय ठविज अपाणम इच्छंतो हियमपणो। પોતાના આત્માનું હિત ઈચ્છનાર વ્યક્તિએ કોઈ પણ સંજોગોમાં વિનય ગુણને છોડવો તો ના। જે લોકો આ ભવની અંદર વિનય ગુણને છોડી દે છે એમને આવા ભવાંતરની અંદર અવિનયના કારણે અવિનયાચારના કારણે જે છે નીચ ગોત્ર કર્મમાં ઘરમાં જન્મ મળે છે। આ મુશ્કેલી મોટે वर्तमान काल ની અંદર પણ गुजराती भाषा में जेने शब्द वापरो छे कोया काननी कूतरी, सड़ी गली गया होय एवा कान वाली कूतरी। अविनय जीव जो विनय का स्वयं होकर के निषेध कर देते हैं, ऐसे लोगों की हालत क्या होती है? क्या हालत? सड़े गले कान की कुत्ती को पास में नहीं आने देते। जब ऐसा चर्म रोग हो जाता है, अब पूरा शरीर खुजलाते खुजलाते कुत्ते भी बेचारे परेशान। अब इना नख तो कापे तो कौन कापवा, नाखून कौन करे? तिर्यंच है, पशु पक्षी है, अब नाखून भी इतने बढ़ गए। ऐसे जीव जो है
वो अपने ही रोग से दुखी होकर खुद ही मर गए। अविनयी લોકોને ઘણી વખત કહી શકાતું નથી, સુધારી શકાતા નથી। એ લોકો પોતે પોતાનું જીવન સુધારી શકતા નથી, એટલે એમના એમ પોતાના જ કર્મના ભારથી दुखी થઈને મરે છે। बहुत बड़ी समस्या है ऐसे जीवों के साथ, समझेंगे न पखो न पुरो एव किचान चिट्ठो न बुन जुंजे पुरुना पुरुन सैणे न पड़ी सुहे। विनीत शिष्य जो होगा वो तो बरोबर गुरु के पक्ष में खड़ा रहेगा, पड़खे उभा रहे, रात दिन जो है वो अपनी तरह से अपने उपकारियों की सेवा करने में कोई कमी नहीं रखेगा। ध्यान रखिए साहब, दूसरा कोई आपको गाली दे जाएगा इतना नहीं लगेगा जितना आपका बेटा आपको गाली दे देगा, उस दिन आपको बहुत ज्यादा। बाजार में व्यापार में पराया आदमी, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर कोई पराया आदमी आपको कुछ भी कह देगा तो चलो आप तुरंत वहां से बचकर चलने की बात करोगे, लेकिन घर का बेटा जब आपके इंसल्ट कर देगा तब जो है बहुत कड़ा, बहुत भारी, वो फिर आपसे सहन नहीं है। ये तकलीफ हमारी यहाँ पर है। घर की पत्नी जो है वो कल आपको अपशब्दों के अंदर कुछ भी बोल देगी, वो आपसे सहन होना मुश्किल हो। अब क्या करेंगे भाई साहब, आप जब देखने कन्या देखने जाते हो तो कैसी देखते हो? विनय आदि गुण जोईने लाओ, क्या देख के लाते? और पैसा देख के लाने के बाद जब दुखी होना पड़ता है तब तकलीफ बहुत बढ़ जाती है। न लवे जपुठो सावज्जम न निरठम न मम्मयम अपनठा परठा वा उभय संस्तरेण। अब जिस तरह से आप देखिए कि लोग जो है अपेक्षा जरूर करते हैं कि मने कोई सारो विनयी विवेकी मले, आप अपेक्षा करते हो, लेकिन खुद उस प्रकार के विनयाचार का पालन करते हो कि नहीं करते हो? वडील थईने नानानु इंसल्ट करो कि नाना थईने वडीलनो इंसल्ट करिए, जीव तो दोनों ही है, दोनों तरफ है साहब। लेकिन फिर भी क्या है, वडील बड़े होकर छोटों का करे ये भी उचित नहीं है, और छोटे बड़ों का करे ये भी उचित। दोनों पक्ष में कर्म बंध के निमित्त भारी, दोनों ही। तो ऐसे कर्म बंध के निमित्तों को आप समझिए कि इसके कारण कैसे कैसे कर्म का कितना भारी बंध आपको हो सकता है। रमये पंडिये था सम इयम बद्धे बद्धम चवाही बालम सम्म था शासन तो गलिय सम चवा है। अब गुरु जो है पंडित बुद्धिमान स्वरूप में, कौन ज्ञानवान कितना है, कौन कितने ज्ञानवान है और कौन कितने गुणवान है। अब किसका किसका विनयाचार आप करो समझो। तो यहाँ पर ये देख करके सामने की कक्षा और फिर अपने संस्कार देखकर, सबसे बड़े तो चल करके हमारे खुद के अपने संस्कार होने चाहिए। अब विनय कहाँ चाहिए, सब मनोगयम। अब मन में भी विनय चाहिए, वचन की भाषा में विनयाचार चाहिए, काय योग की क्रिया में विनयाचार। आप इच्छा में क्षमा सुनो देते हो, ये काय योग की क्रिया का बंधन है, ये भी विनय गुण का ही आचरण है। लेकिन साथ में मन के अंदर शुभ भाव भी बनाए रखो, ये मानसिक विनय है। क्षमासना देना, खड़े होकर काया को झुकाकर पंचांग प्रणिपात, ये कायिक नमस्कार। और वचन योग की भाषा में शब्दों के अंदर भाषिक नमस्कार। तमारू बंधन तो इच्छा में क्षमा समूह छे, तीन विषय है। इच्छा में क्षमा समूह में बंधन है। इच्छाकार के अंदर तो आप गुरु महाराज को सुख शांता पूछ रहे हो, और अभूठियों के पाठ में आपने कोई आशातना की हो, उसका मिच्छा में दो। अभूठियों का पाठ विनय नहीं है, अभूठियों का पाठ बंधन नहीं है, लेकिन तीन का कॉम्बिनेशन किया है, इसलिए इसको बंधन किया। इसलिए बार बार इच्छा में क्षमा सुनो 3 बार बोला जाएगा। इच्छा कार्य की बात है, अभूठियों का पाठ एक ही बात। कल आप बोलो कि मुझे अभूठियों का पाठ नहीं आता है तो मैं नहीं करूं, नहीं साहब, पहले करो। आप इच्छा में क्षमा सुनो 3 क्षमासना का तो बंधन करो। अभूठियों तो कब है कि भाई आशा न हुई है, उसके लिए इच्छा में।
जैसे मंदिर में जिन चिनालय के अंदर 84 आशातना है, वैसे गुरु भगवंतों के प्रति 33 आशातना। आशातना का प्रमाण है। आशातना मतलब क्या? आपने अनादर किया, आपने रिस्पेक्ट जो नहीं किया, उसका परिणाम है, और कुछ नहीं है, समझे कि? तो ये हमको तीनों से बचना जरूरी है। और यहाँ जस पसीयन्ते समृद्धा वसन लालभे समते विपुलम अठ्यम स्वयं। अब तत्व ज्ञान आदि की निष्ठा आपकी कितनी कैसी बढ़ेगी, क्योंकि जब भी आप ज्ञान उपार्जन करोगे तो विनय गुण से करना। अभी व्याख्यान भी क्या है? पाठ लेना है, अभ्यास करना है, ज्ञान सीखना है, गुरु से संपादन करना है। इसलिए गुरु के पास पाठ लेने के पहले भी वंदन और बाद में पुरस्कार लेने के लिए भी वंदन। दोनों तरफ से आप गुरु वंदना की। ये भी हमारे लिए कर्म का क्षय का कारण है, तो नियमित रूप से अवश्य कर। ये पहला अध्ययन यहाँ पर छोटा है, इतनी सी बात यहाँ पर कही है भागशाली। अब भगवान के अंतिम देशना हम शुरू कर रहे हैं। 10 दिन तक रोज चलेगी सर। अब 36 अध्ययन है, रोज 2-4 अध्ययन करेंगे तब आप समझ। कोई अध्ययन बहुत छोटा होगा, कोई अध्ययन बहुत बड़ा आएगा, कोई अध्ययन और होगा, कोई अध्ययन, सबका सारांश थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे समझें। और फिर आपको उसमें से डिटेल समझना है पूरा अध्ययन एक एक, तो फिर एक एक अध्ययन को एक एक महीना लग जाए। હવે 36 મહિના સુધી તો મને થોડી અહીંયા રાખવાનું છે। હવે અમારા દિવસ રહે 24-25 દિવસ છે, એક અમે વિહાર કરવો છે, એટલે ભાગશાલી હવે ગણતરીના દિવસો છે। तो हमने सोचा चलो भाई ये तो कम से कम उत्तरायण सूत्र आगम शास्त्र की तो देशना है, भगवान के अंतिम शब्द। अब यहाँ रिवाज नहीं है, इस संघ के अंदर कभी नहीं हुई है, फर्स्ट टाइम है, तो कोई नहीं इंटरेस्ट है। ये तो आप लोग थोड़े घने भी इंटरेस्ट ले रहे हो, तो मैं रस ले रहा हूँ कि चलो भाई जो है इतने से। फिर बाद में एकम के बाद और 15 दिन बचेंगे, तो 2-3 जो है विपाक सूत्र के अध्ययन सीख लें, और तो कोई चांस है नहीं हमारे पास। दूसरा तो कहीं लाएंगे कहाँ से, जब संघ के अंदर ज्ञान पिपासु नहीं है, तत्व रसिक जीव नहीं है साहब, जिज्ञासु वर्ग कमी है, जिन वाणी के श्रवण करने की सद्भावना वाले कम, जो है सो है, बाकी तो कोई रास्ता नहीं। स्वामी वात्सल में आने वाले बहुत जो हैं, जैसे हैं आप लोग सुनेंगे समझेंगे तो बहुत अच्छी बात है सर। 10 दिन का ही तो काम है, क्या लायक मैं लास्ट में 2 दिन में तो मैं पूरा कर ही नहीं सकता। भगवान तो 24 घंटे देते हैं, हमारे यहाँ तो 1 घंटा मुश्किल है। इसलिए थोड़े थोड़े करके प्रयत्न करने की कोशिश करें। उपवास आंबिल एकाशना वैष्णव वैसे नौकार सिम और सिम साठ और सिम सुरे के पर में कैस रे जो एम प्यारम सागम जम सबस्वनम विगम सागरम लेवालम घेत संक्षिप्त होने के बारे में सबस्वनम एक आश्रम भी आश्रम पचकाए तेवी और प्यारम संगम सागम नाउटन सन गुरु ठंड बारे हम सबस्वनम पानस लेण च बहु लेणवा ससिद्धनवा सिद्धनवा वो सिदे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। पता रोज पता रहा आ जाए जब भाग लागना है काका हमें एक ज भाग आयो छे बीजा 3-4 भागो छे ये लावाना है। आ पहलो भाग बीजा कोई ना होय तेना होय पण